हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एमएससी, बीएससी एंड नेट फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस में से एक सब्जेक्ट है फूड एडिटिव्स, जिसको हमने कुछ दिन पहले ही स्टार्ट किया था। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जिसमें से फर्स्ट था जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ फूड एडिटिव्स, सेकेंड इज फूड स्टेबलाइजर्स एंड थर्ड हमने कवर किया था कलरिंग एजेंट्स। फोर्थ इज स्वीटनर्स, जिसमें हमने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड नेचुरल स्वीटनर्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे फ्लेवरिंग एजेंट्स के बारे में। इसमें हम कवर करेंगे कि फ्लेवरिंग एजेंट्स होते कौन से हैं, इनको फूड में यूज़ क्यों किया जाता है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, एंड टेंट फ्लेवर कौन सा होता है, या फिर हम ऑफ फ्लेवर किसे बोलते हैं। ठीक है, सोर्सेस क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है अरोमा कंपाउंड्स की, डिफरेंट कंपाउंड्स पढ़ेंगे जो कि फूड में यूज होते हैं। ठीक है, तो और फैक्टर्स पढ़ेंगे जो कि फ्लेवर की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो फ्लेवर होता है वो सेंसरी इंप्रेशन होता है फूड का और अदर सब्सटेंसेस एंड इज डिटरमाइंड मेनली बाय केमिकल सेंसेस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। जो फ्लेवर होता है उसमें दो मेन कंपोनेंट्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट होता है टेस्ट, दूसरा होता है कलर। ठीक है, जो फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है टेस्ट या फिर स्मेल को इम्पार्ट करने में फूड में। ठीक है, इनको हम यूज़ करते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स में, कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स में एंड बीवरेजेस में। फॉर एग्जांपल स्पाइसेस, फ्लेवर इन्हांसर्स, सीड्स, पल्प, बार्क, लीफ। ठीक है, इनको एज अ फ्लेवर इन्हांसर यूज़ किया जाता है। फ्लेवरेंट क्या होता है? फ्लेवरेंट होता है वो एक पर्टिकुलर सबस्टांस जो यूज़ किया जाता है that give another substance flavor, altering the characteristic of the solute, causing it to become sweet, sour and tangy। अब हम फूड में फ्लेवर ऐड ही क्यों करते हैं? मेन रीज़न क्या है इसका? To add an intrinsic flavor, an example being flavored mineral water with citrus extract। तो जो इंट्रेंसिक फ्लेवर है उसको ऐड करने के लिए हम फूड में फ्लेवर ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है जो फ्लेवर्ड मिनरल वाटर होता है उसमें सिट्रस एक्सट्रैक्ट को ऐड किया जाता है। टू ऐड अ फ्लेवर विच हैज़ बीन लॉस्ट और मॉडिफाइड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग के दौरान बहुत सारे फूड का जो फ्लेवर होता है, न्यूट्रिएंट होता है, वो डिमिनिशेस हो जाता है एंड उसी वजह से हम फ्लेवर को ऐड करते हैं। अब तीन टाइप के फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, सेकेंड इज नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, थर्ड इज आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस। फर्स्ट इज द नेचुरल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस। इनको हम वेजिटेबल्स, एनिमल्स एक्सट्रैक्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। फर्दर इनको ज़्यादा केमिकली मॉडिफाइड नहीं किया जाता एंड चेंज्ड। एन एग्जाम्पल जैसे कि वेनिला एक्सट्रैक्ट हो गया। नेक्स्ट इज अ नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस जो कि केमिकली आइडेंटिकल होते हैं नेचुरल सब्सटेंसेस से, बट उनको केमिकल प्रोसेसेस के द्वारा ही ऑब्टेन किया जाता है एंड उनमें केमिकल मॉडिफिकेशन की जाती है नेचुरल सब्सटेंसेस से। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया वेनिलिन, जो कि आइडेंटिकल है वेनिला का, बट इसको वेनिला पॉड से एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट इज द आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय, जो कि केमिकल सिंथेसिस करके, केमिकल मॉडिफिकेशंस करके नेचुरल सब्सटेंसेस में बनते हैं फ्लेवर्स, उनको आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस बोलते हैं। ये नेचुरल प्रोडक्ट्स में अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, नेचर में अवेलेबल नहीं होते। अब जो नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग एजेंट्स कौन कौन से फूड में यूज़ होते हैं? फर्स्ट इज आइसोमाइल एसीटेट, जो कि बनाना जैसा ओडोर देता है, डाईएसिटाइल बटरफ्लाई एंड बेंजाल्डिहाइड बिटर आलमंड जैसा। ठीक है, सिनेमिक एल्डिहाइड सिनेमन, इथाइल प्रोपेनाइट फ्रूटी, मिथाइल एंथ्रेलानेट ग्रेप्स एंड लिमोनिन ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल सैलिसिलेट विंटरग्रीन एंड इथाइल वैनिलिन वेनिला। तो जो उमामी एंड सेवरी फ्लेवरेंट हैं वो मोर कॉमनली उन्हें टेस्ट एंड फ्लेवर इन्हांसर्स बोला जाता है एंड लार्जली बेस्ड ऑन अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड। जो उमामी फ्लेवरेंट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज्ड किया गया है एंड अप्रूव्ड किया गया है बाय द यूरोपियन यूनियन, इंक्लूड ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन सॉल्ट एंड ग्लाइसिलिन एसिड सॉल्ट एंड एसिड सॉल्ट्स।
अब हम पढ़ेंगे टेंट्स क्या होता है। टेंट एक टिपिकल ओडर होता है या फिर टेस्ट होता है जो कि इंटरनल डिटोरेशन हो जाती है जब फूड में, उसकी वजह से आता है। टेंट को हम ऑफ फ्लेवर भी बोल सकते हैं। ये एक अनप्लीजेंट ऑडर होता है। अब टेंट फ्लेवर क्यों होता है, फूड में क्यों आता है, किन कंपाउंड्स की वजह से आता है, कौन कौन से फूड में आता है। जैसे कि फ्रूट जूसेस में इंडोल्स, कैटोल, इथाइल और बाकी जो कंपाउंड्स हैं उनकी वजह से, माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेस की वजह से ये टेंट फ्लेवर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इज जो एम्प्टी बॉटल्स हैं, कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं, ठीक है, पैकेजिंग के लिए जो यूज़ होते हैं, उनमें जो कंपाउंड होता है क्लोरोएनिसोल, पैक्ड वाटर बोतल में टेंट फ्लेवर उनकी वजह से आता है। नेक्स्ट इज द ऑफ फ्लेवर। जो ऑफ फ्लेवर होता है वो टिपिकल ओडोर और टेस्ट होता है जो कि कंटामिनेशन हो जाता है जब फूड में केमिकल कंपाउंड्स के द्वारा या फिर के कारण या फिर जो फॉरेन सब्सटेंसेस फूड में प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से, तब ऑफ फ्लेवर है जो आने लगता है। कंपाउंड्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं टेस्ट के लिए? नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स एट रूम टेम्परेचर पे वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेस्ट के लिए, जो कि इंटरेक्ट करते हैं विद हमारे जो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, टेस्ट बड ऑन द टंग, ठीक है, तो तब हमें टेस्ट फील होता है। अरोमा सब्सटेंसेस आर वोलेटाइल कंपाउंड्स जो कि परसीव्ड करते हैं ओडर रिसेप्टर साइट्स ऑफ स्मेल ऑर्गन, ओल्फैक्टरी टिश्यू ऑफ नेजल कैविटी। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अरोमा कंपाउंड्स। इसमें फर्स्ट है जी अल्कोहल। अल्कोहल में फेनोनिल एंड मेंथोल यूज किया जाता है। एल्डिहाइड्स में एस्टिएल्डिहाइड जो कि पंजर स्मेल देता है, बेंजल्डिहाइड जो कि एलमंड स्मेल देता है, सिट्रिल लेमन ऑयल, ठीक है। अमाइंस में इंडोल एंड ट्राइमिथाइल अमाइन, ठीक है, जिसका ट्राई इथाइलमाइन का फिश जैसा टेस्ट होता है। नेक्स्ट इज एस्टर्स जिसमें इथाइल एसीटेट एंड एसिटाइल एसीटेट यूज किए जाते हैं। कीटोन्स में एसिटाइल पायरोलिन जो कि फ्रेश ब्रेड में यूज किया जाता है। लैक्टोन्स जो कि स्वीट टेस्ट देता है, कोकोनट ओडर देता है। टारपीन्स जो कि लिमोनिन या फिर निरोल इसके कंपाउंड्स हैं। ईस्टर्स में कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो कि अरोमा कंपाउंड्स हैं, जैसे कि इथाइल बुटाइलेट हो गया, आइसोमाइल एसीटेट हो गया एंड आइसोमाइल एसीटेट हो गया। नेक्स्ट इज अ डाइएसिटाइल जो कि टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए यूज़ होता है। इसमें इसको बटर में यूज़ किया जाता है ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ सिट्रेट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक स्ट्रेप्टोकोकस डाइएसिटाइल लेटिका। इसकी पीएच एंड टेम्परेचर दिया है। नेक्स्ट इज द पायरेजिन जो कि बैसिलस सबटिलस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है फूड में, जिसमें सुक्रोज प्रेजेंट हो प्लस मेटलाइन लाइक जैसे FeMgNa के कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। इसको चॉकलेट में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज द लाइकोपीन। लैक्टोन्स प्रोवाइड करता है फ्रूटी चॉकलेटी लाइक बटरी फ्लेवर, नट लाइक फ्लेवर, ठीक है। टारपेन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें क्लास्ट्रिडियम मोनिलिनोफॉर्मिस यूज किया जाता है, ये बिटर टेस्ट देता है। नेक्स्ट इज अ मोनोसोडियम ग्लूटामेट जिसे हम MSG भी बोलते हैं। ये यूज़ होता है फूड में फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए, फ्लेवर को इंक्रीज करने के लिए, एंड इसकी जो अमाउंट है वो 1% से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? कॉर्निबैक्टीरियम एंड माइक्रोबैक्टीरियम, ठीक है। MSG ऑर्डरलेस होता है एंड इसमें एक यूनिक ग्लूटामेट फ्लेवर होता है। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एट 0.05%, ठीक है। ये फ्लेवर को इंटेंसिफाई करता है जैसे कि मीट एंड वेजिटेबल्स में थ्रू द राउंडिंग और ब्लेंडिंग इफेक्ट, ठीक है, इंटेंसिफाई करता है ये फ्लेवर को। नेक्स्ट इज द ग्लूटामेट टेस्ट होता है इसका, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है pH 6 से लेके 8 तक एंड डिक्रीज लोअर pH, ठीक है। कॉज द टिंगलिंग फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड फुलफिलनेस, इट स्टिमुलेट आर टेक्टाइल ऑफ सेंसेस एज वेल एज आर टेस्ट रिसेप्टर्स। MSG also suppresses undesirable flavor, for example earthiness of potato and sharpness of onions, rawness of many vegetables and bitterness in canned products. Next is the 5 nucleotides। जो 5 न्यूक्लियोटाइड होता है वो MSG से ही सिमिलर होता है, ये भी फ्लेवर इन्हांस करता है, बहुत सारे फूड में इसको यूज़ किया जाता है।
75 से लेके 500 ppm तक इसको यूज़ किया जाता है बहुत सारे फूड्स में। सोरनेस और स्वीटनेस के लिए ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। एंड ये इम्प्रूव करता है विस्कोसिटी लिक्विड फूड्स में। एंड ये सिनर्जेटिक इफेक्ट शो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट। माल्टोल जो कि एज अ फ्लेवर इन्हांसर यूज़ होता है, ये कैरामल लाइक इसका ऑर्डर होता है। एंड इसको 50 से लेके 50 से लेके 250 ppm कंसंट्रेशन तक यूज़ किया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। एंड ये जो स्वीटनेस का परसेप्शन होता है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड में, जैसे कि एग्जांपल हो गया फ्रूट रिच जूसेस में, उसको भी इन्हांस करता है। ये फ्लेवर इन्हांसर के तौर पे यूज़ होता है बेक्ड प्रोडक्ट में, कैंडीज़ में, चॉकलेट्स में, आइसक्रीम्स में, लिक्वर्स में एंड फ्लेवरिंग्स में। ठीक है। प्रोलॉन्ग स्टोरेज लाइफ ऑफ कॉफ़ी एंड रोस्टर सीरियल प्रोडक्ट। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फ्लेवर की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज हीट ट्रीटमेंट। जब हीट ट्रीटमेंट देते हैं तो जो वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं जो कि फॉर्मेशन करते हैं फ्लेवरिंग कंपाउंड्स की, वो इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ टार्पेन लिपिड्स। A high oxygen concentration will make fat containing product rancid। तो जो अगर ज़्यादा ऑक्सीजन कंसनट्रेशन होगी किसी भी फूड में तो उसमें जो फैट होगी वो रेंसिडिटी हो जाएगी फैट की। ठीक है। अनप्लीजेंट ऑर्डर आने लग जाएगी क्योंकि फैट्स का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज द एंजाइम एक्टिविटी, डिग्रेडेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्लेवरिंग कंपाउंड्स। लो पीएच पे मोस्ट बेवरेजेस में will help acid catalyzed reaction to occur like hydrolysis of esters in an acid and an alcohol or acid catalyzed rearrangement like citral into p-serine, fat absorption of liposoluble components and protein reaction। तो इसमें हमने बहुत सारे अरोमा कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ा, जिसमें अल्कोहल के कंपाउंड्स कौन कौन से आते हैं, एल्डिहाइड अमाइंस हो गए, ईस्टर्स हो गए, डाइएसिटाइल हो गया, कीटोन्स, लैक्टोन्स, ठीक है, टारपेन्स हो गया। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े थे पायराजीन, उसके बाद MSG, उसको भी हमने डिटेल में पढ़ा, और माल्टोल। उसके बाद फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं फ्लेवर की स्टेबिलिटी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।